बेटी को साथ में ले जाने आए, वैसे नहीं जाएंगे। कोई हमारे रास्ते में आए ना तो चलाकर भस्म कर देंगे, समझे? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे। फिर तुम्हारे राजा साहब जो है ना, हमारी मौत के जुर्म में जिंदगी भर जेल के पीछे सड़ते रहेंगे। हाँ प्रताप साहब, ये तो हमारे महंगे कारपेट पे खड़े होकर अपने आप को आग लगा रहा है। प्लीज प्लीज भगवान के लिए जाइए बुआमा, करने दीजिए इन्हें जो ये करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं हम ही आपकी मदद कर देते हैं। बोलो, चला दूं? तुम जला दें? जब तुझे जलाकर जेल हमें ही जाना है तो जला देते हैं ना, क्योंकि तुझ जैसे बाप के जिंदा रहने या मरने से रिमझिम को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का। जला दे? हाँ? नहीं समीर, मेरी वजह से कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए आपको जिंदगी भर के लिए जेल जाना पड़े। समीर, कैसा बाप है तू? पहले अपनी बीमारी की नकली रिपोर्ट्स बनवाकर रिमझिम को ब्लैकमेल किया, उस पर प्रेशर बनाया, और अब जब तेरी एक भी चीज नहीं चली तो ये केरोसिन पानी है ये। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी को साथ ले जाने के लिए कर रहा हूं, जिसे आप लोगों ने बहला फुसलाकर इस महल में रखा हुआ है। अरे हम नहीं जानते कि इसके साथ महल में क्या क्या हुआ है। कई बार इसकी जान जाते जाते बची है। ये इस महल में नहीं, हमारे साथ सुरक्षित है। अरे हम इसके बाप हैं, कानूनी हक है हमारा। अच्छा, लेकिन आप बताइए, आप किस हक से रिमझिम के फैसले ले रहे हैं? जानना चाहता है ना कि क्या हक है हमारा रिमझिम पर, तो कान खोलकर सुन। रिमझिम समीर सिंह शेखावत की पत्नी है। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हमने रिमझिम के साथ, और एक लड़की की शादी के बाद कानूनी हक उसके पति का होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी फ्रॉड है, अपनी बीमारी की नकली रिपोर्ट बनवाता है। अपनी बेटी को बेचने वाला था उन लोगों को जिनका एक कर्जदार है। लेकर जाइए इसे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। जी राजा साहब। चलो। नहीं नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। अरे राजा साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैं दोबारा आपके इस वीरगढ़ में कभी नहीं आऊंगा, कसम खाता हूँ। आप दमाद है मेरे, आप दया कीजिए आप पर। अरे राजा साहब छोड़ दीजिए। दामाद है मेरे, हैं राजा साहब। पर एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, पहले आप उसको पता नहीं बोलते हो, अब ये आपका दामाद बोल रहा है। मतलब क्या आपने इस छोरी रिमझिम के साथ अपना रिश्ता स्वीकार कर लिया है क्या? है? तूने इसमें इलायची नहीं डाली? इलायची नहीं डालेगी तो हलवे में स्वाद कैसे आएगा? मासी, आपको पता नहीं है, समीर को ना इलायची बिल्कुल नहीं पसंद, और ये हलवा तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ना। रिमझिम समीर बनना के लिए कुछ बना रही हैं तो हमें मदद तो करनी होगी। क्या खुश हो गया? थैंक यू सो मच प्रेम बुआ साहब, लेकिन मैं खुद कर लूंगी। आपको पता है ना इस घर में अब हम मेहमान नहीं हैं। हाँ प्रेम बुआ साहब, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर मेहमान नहीं हैं, ये घर आपका ही तो है। और समीर ने ना मुझे सब कुछ बता दिया।
मैं ना उन पर बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे रिश्तों का मान रखना है और कैसे पूरे परिवार को जोड़कर रखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार का मुखिया करता है, हेड ऑफ द फैमिली। ओ, रिमझिम तो एकदम समीर पगलू हो गई है। चंचल रानी, ये जो बादाम छुआरे तू खा रही है ना मेरे साथ बैठ के, इसके भी हमें 3-3 और हिस्से करने पड़ेंगे। हाँ? देख, राजवीर आ गया, प्रेम आ गई, अभी अमारा भी आ गई। मतलब राजा शाह ने इस महल को धर्मशाला बना लिया। धर्मशाला, वीरगढ़ की धर्मशाला। हाँ प्रताप साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस धर्मशाला में सबसे पहले कमरे पे कब्जा करने वाले तो आप ही हैं। ऐसा पैर जमाया कि आज निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर मेरा पैर गया ना चंचल रानी, तो साथ में तुझे अपने पैर भी बाहर निकालने पड़ेंगे महल से, समझ गई ना? अरे पैर पूर छोड़, सबसे पहले ये सोच कि इस राजवीर से पैर कैसे उखाड़ने हैं। अरे राजवीर बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है और राजा साहब पर विश्वास भी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के चक्कर में हम दोनों की पोल पट्टी खुल जाए और फिर हमें पैर उठा के बाहर भागना पड़े। क्या बोल रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ भी बोल रहा हूँ, बादाम खा ले। हाथ भी कैसे लगाया तुमने रिमझिम को? हाँ, जानते भी हो कौन है ये? समीर सिंह शेखावत की पत्नी। रिमझिम को छूने से पहले ना तुम्हें हमसे निपटना होगा, और फिर ना वो किसी दिन ऐसा भी बोलेंगे कि रिमझिम, मैं ना तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कितना अच्छा दिन होगा ना वो, और फिर वो एक दिन सबके सामने चीखकर कहेंगे कि रिमझिम, आई लव यू। तो ये समीर बन्ना की आवाज थोड़ी बदली बदली नहीं लग रही? मामा, आपने बुलाया हमें? हाँ हाँ, क्या हो? हम चाहते हैं कि आप और रिमझिम मनोरमा जी के पास जाएं, उनसे बात कीजिए। ये क्या तरीका हुआ? ऐसे कैसे वो अपने बेटे को बेदखल कर सकती हैं? राजवीर साहब को उनका हक मिलना चाहिए। सही है। अरे ये जीसा क्या कर रही हैं? दिमाग घूम गया क्या? हाँ तो फिर आप जल्दी कीजिए और जाइए उनके घर, उनसे बात करने। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बारे में आप प्रेम बाईसा या राजवीर को कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिना नतीजा जाने वो किसी भी तरह की कोई उम्मीद लगाएं। ठीक है बुआ। जीसा, ये कौन सी बात हुई है? राजा साहब के साथ आपने छोरी रिमझिम को जाने के लिए बोल दिया? अरे राजा साहब ने तो एक बारी मानना क्यों छोड़ी, उनकी पत्नी है। क्या आपने भी मान लिया कि दोनों पति पत्नी है? बता दो हमको। ओहो हो, आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हैं प्रताप भाई साहब? उस औरत मनोरमा को हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से। हरी छाती धड़धड़ करने लग जाती है। रहने दो ना प्लीज। आपके पति की ये कोट आप पर बहुत प्यारी लग रही है। वो प्रेम वो ऐसा बस ऐसे ही पहन लिया, मतलब और कुछ नहीं। आपको पता है, आपकी जनरेशन के लोग ना एक नया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पगलू। अच्छा, जैसे मूवी देखना पसंद है, वो मूवी पगलू। आप ना समीर पगलू। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ऐसा लगता है समीर बनना भी ना थोड़े थोड़े रिमझिम पगलू बनते जा रहे हैं। प्रेम वो ऐसा, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा। आपको पता है समीर ने ना मुझे गुंडों से बचाया। वो मेरे लिए लड़ रहे थे, और अगर वो मेरी इतनी ही केयर करते हैं तो क्या पता है कि वो इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाना चाहते हो। मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि उन्हें अपनी फीलिंग समझ ना आ रही हो, या मतलब कुछ और, मतलब क्या पता वो भी सच में मेरे लिए फील करते हो और सिर्फ मुझे ही ना पता। तुम्हारा कोट क्यों पहना हुआ? वो समीर बना, हमने ही रिमझिम से कहा कि ये कोट पहन लीजिए। इसकी ना सिलाई थोड़ी निकल गई थी, तो हमें देखना था कि इसे ठीक कैसे करवा सकते हैं। चलो उतारो इसे और हमारे साथ चलो। कहाँ? तुम्हें सब भी जानना है, रास्ते में बता देंगे। चलो। हाँ हाँ, ले जाइए। वैसे भी रिमझिम आपके साथ जाने के लिए तैयार है, आप जहाँ लेकर जाना चाहते हैं। चलो।
जल्दी चलोगी तुम? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ऐसे चलोगे हमारे साथ? मेरे बाल छोड़ो समीर। क्या है, हमको स्कूल के बच्चे हो गए छोटे? नहीं ना, बाल छोड़ो मेरे। एक तो खुद को प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से ये भी नहीं बता रहे हो कि कहाँ जाना है। ऐसे ही आगे मैं जल्दी जल्दी में। वैसे छोड़, एक बात सुनो, ठीक तो लग रही हो ना? ठीक, कमाल लग रही हो तुम। पता है तुम्हें देख के ना हमें किसी की याद आ गई। किसकी? बचपन में ना हमने एक हॉरर मूवी देखी थी, उसमें एक चुड़ैल थी। वो किसी को भी मारने से पहले ऐसे ही जुड़ा बांधती थी और ही करके हंसती थी, जैसे तुम हंसती हो, बिल्कुल ही ऐसे ही ऐसे। अब आपको मैं क्या बताऊं, इतनी तो गर्मी रहती है यहाँ पे, और लड़के ना कभी भी ना लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, खुले बालों की। मोहतरमा, अगर आपको याद नहीं है तो बता दें कि इस महल में भी एसी है और हमारी कार में भी एसी है। तुम हमारे साथ जा रही हो, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगो, सजो धजो। भूल गई वीरगढ़ के राजा के साथ बाहर जा रही हो तुम? रियली? तो राजा से मैं आपको एक बात बताऊं, सजने संवरने की जरूरत ना उन्हें होती है जिनके पास ब्यूटी ना। लेकिन मैंने तो अपना जूड़ा इसलिए बांधा था ताकि आप ना मेरे सामने फीके ना लगो, वरना अगर मैं घर के कपड़े भी पहनूं ना तब भी आपसे बेटर लगूंगी और बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे मैं नहीं कहती, ऐसा सब कहते हैं। सब? कौन सब? सब मतलब सब, आजकल के यंग लड़के। कौन यंग लड़के? और किसने कहा ये? कब कहा तुमसे? नाम बताओ उनका, नाम बताओ उनका, कौन है ये? अब मुझे सबके नाम थोड़ी ना पता है, लेकिन इतना पता है कि आप बिना उन्हीं में से ही हो, क्योंकि आपने ही तो कहा कि अपने बाल खोलो, प्रेजेंटेबल लगो, सजो सवरो। तो बस इतना पता है कि आप बिना उन सब में से ही हो। समीर सिंह शेखावत सब में से नहीं आते। इस दुनिया जहां में बहुत अच्छे लड़के होंगे, मगर हम उनसे थोड़ी सी बेटर हैं। अब तुम्हारी चपड़ हो गई हो तो चले, मनोरमा जी से मिलने जाना है। और ये बाल में खुले रखा करो, खुले अच्छा लगता है। अब चलो। आई मनोरमा जी, आपने अपने बेटे के साथ ये क्या किया? अब अच्छे से जानती हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी, ये बिजनेस उसने अपने दम पर बनाया है, एक एक ईंट उसने लगाई है। और आप ये बात भी अच्छे से जानती हैं कि इस बिजनेस के सारे राइट्स राजवीर के पास। राजवीर और प्रेम हुआसा आपसे बहुत प्यार करते हैं मनोरमा जी, आपको अपने सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। लेकिन आपके इस गुस्से की वजह से आप अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। आप बात को क्या कर रही हैं? अब जो मेरे बेटे की चिंता में इतनी दूर मुझे समझाने आए हैं, उनकी आरती तो करनी चाहिए ना। हे भगवान, ये कैसे आप सुगन हो गया? मैं तो बस आप दोनों की आरती करना चाह रही थी।
आप दोनों को देखा तो लगा कि कितनी प्यारी जोड़ी है। फिर याद आया कि ये तो गलत होगा ना। आप दोनों में तो आखिर कोई रिश्ता है ही नहीं, है क्या? अरे राजा साहब, आपकी पत्नी को पता है कि आप इसके साथ घूमते हैं? और वो क्या सोचती है? या फिर आपने दूसरी शादी कर ली है? आप दोनों को देखकर तो यही लगता है कि आपने इसे पत्नी का दर्जा दे रखा है। हम अपने लाडले को अच्छे से जानते हैं। उस भैरू को बाहर करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि रिमझिम उनकी पत्नी है। सच में थोड़ी पत्नी मानते हैं वो उसे, और ना ही कभी मानेंगे। रही बात उनका इस रिश्ते को सबके सामने अपनाना, ये तो आप भूल ही जाइए। नहीं, शादी किसी और से, घूमना किसी और के साथ। राजा साहब, पहले आप अपने उसूल तो देख लो। पहले खुद तो रिश्ता निभाना तो सीख लो, फिर मुझे सिखाना। मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूं और मैंने तुम्हारे जैसे कई रॉयल्स को इन जैसी बंजारन लड़कियों के पीछे पागल होते हुए देखा है। समीर मनोरमा आंटी को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो अभी भी हमारी शादी को नहीं मानते हैं? रिमझिम, रिमझिम हमारी बात सुनो। रिमझिम रुक जाओ। रिमझिम हमारी बात तो सुनो एक बार। आपने मेरा मजाक बनाकर रख दिया सबके सामने समीर। आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ। कहा था या नहीं कहा था? तो फिर आज मनोरमा जी के सामने मना क्यों किया? हाँ, जिस औरत ने अपने बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया, उस औरत के सामने आपको मुझे अपनी पत्नी बोलने में शर्म आ रही थी क्या? क्यों झूठ बोल रही हो रिमझिम? ये बात तुम भी अच्छे से जानती थी, तुम हमारी पत्नी नहीं है। हमारे बीच में जो रिश्ता है वो एक धोखे का रिश्ता है। हाँ, हमने तुम्हारे पापा के सामने जरूर बोला था कि तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे उस लालची बाप से तुम्हें बचाने का। सच तो ये है रिमझिम कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। क्यों रो रही हो? तुम ये बात अच्छे से जानती हो ना कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ना इसमें तुम्हारी मर्जी थी ना हमारी। फिर हम जिंदगी भर इस रिश्ते का बोझ अपने सर पर क्यों ढोएं? हम ये बात नहीं चाहते हैं, मगर सोचो कल को अगर तुम्हें प्यार हो गया किसी और से, तुम्हें कोई और पसंद आने लगा, तो तुम्हें ये रिश्ता बोझ ही लगेगा ना। नहीं चाहोगे ना तुम ये रिश्ते। जब इस रिश्ते में हमारी मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो क्या फायदा है इस रिश्ते का? उससे अच्छा है कि समीर और रिमझिम दोस्त रहे, सिर्फ दोस्त। आने वाली पूर्णिमा के दिन हम एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमारी शादी अमायरा के साथ नहीं हुई।
वो एक धोखे की शादी थी और हम अभी भी सिंगल हैं। सही कह रहे हैं हमने गलत किया है तो हम सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। एक बात और, हमारी शादी रिमझिम के साथ हुई है, ये बात प्रजा तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी ने भी इस बात का गलती से भी जिक्र किया तो हमारे गुस्से का ऐसा रूप देखेगा जो उसने कभी नहीं देखा होगा। आप आने वाली पूर्णिमा तक इंतजार क्यों करना चाहते हैं ज़मीर पन्ना? ये बात तो आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अनाउंस कर सकते हो सबके सामने, इससे पहले कि ये रिमझिम किसी को बता दे। नहीं, हमें रिमझिम पर पूरा भरोसा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम नहीं कह रहे कि जानबूझकर करेगी, भूल भी तो हो सकती है उस। प्रॉमिस करोगी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी हमारी शादी के बारे में। अच्छा हुआ इस लड़की रिमझिम को उसकी जगह दिखा दी समीर पन्ना ने। अब तो उसे ये मंगलसूत्र उतारना ही पड़ेगा।